विराट कोहली और आउटसाइड एज की रोमांस जारी है भाई, उसने ये ख़त्म ही नहीं करनी। ये कोई थोड़ा मोड़ा इस तरह फ्लर्ट या इस तरह कुछ नहीं है, ये परमानेंट बात है भाई। आउटसाइड एज को इसने बाबी बना देना अपने इसको। ही इज नॉट गोना लेट इट गो। इस मैच में भी आउटसाइड एज गॉड बोलेंड ने जैसी बॉलिंग की है ना, फर्स्ट इनिंग्स में भी और दूसरे इनिंग्स में भी, और ऋषभ पंत एक बार फिर हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है। गवास्कर भी सोच रहा होगा कि अब क्या बोलूं, स्टूपिड 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 तो मैं बोल गया, और यही भी बोला कि इसका नेचुरल गेम नहीं है। इसने तो ऑलमोस्ट 200 स्ट्राइक रेट से इस इनिंग्स में कोई 60 और रन कर लिए, अब क्या बोलूं। हाँ, यही मैं बोल रहा था ना कि जब बंदे का स्टाइल हो, पूरी जिंदगी उसने यही गेम खेली हो, तो फिर ये नहीं बोलना चाहिए कि आप स्टूपिड हो, ये हो। हाँ ठीक है, चलो स्टूपिड है व्हाटएवर। जैसे मैंने कहा था कि दो चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आप जो है एक चीज में स्मार्ट और अच्छे हो सकते हो, और दूसरी चीज में स्टूपिड और बुरे हो सकते हो। जैसे कि एक इंजीनियर एक डॉक्टर का जॉब नहीं कर सकता, और एक डॉक्टर इंजीनियर का। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर स्टूपिड है, इंजीनियर दोनों स्मार्ट है अपने अपने फील्ड में। ऋषभ पंत का एग्रेसिव बैटिंग फील्ड है, उसमें बहुत स्मार्ट है। डिफेंसिव उसका नहीं है, उसमें स्टूपिड है। जसप्रीत बुमराह को भी इंजरी हो गई, ये तो होना था भाई। सारा मलबा उस पर डाल दिया। बैटिंग उसने करनी है, फील्डिंग उसने करनी है, बॉलिंग उसने करनी है, अब कैप्टनसी भी वो कर रहा है भाई। वो क्या क्या करे, बस ना यार, खुदा के लिए माफ कर दो इसको। आई होप बीसीसीआई टेक्स बेटर केयर ऑफ हिम देन पीसीबी डिड विद शाहीन। यही मसला शाहीन का भी था, इतना ज्यादा वर्कलोड डाल दिया था उस पर कि वो इंजर हो गया और उसका पूरा करियर ही खत्म हो गया। वो शाहीन अब नजर नहीं आ रहा जो स्टार्ट में होता था 145 150 में जो बॉल करवा रहा था, अभी हार्डली 140 टच करता है। आई होप बीसीसीआई इस चीज का नोट ले, और बुमराह को थोड़ी बहुत रेस्ट चाहिए। हाँ, बेस्ट बॉलर है, बट दैट मींस यू नीड टू गिव हिम द बेस्ट ट्रीटमेंट एज वेल। दूसरे बॉलरों ने फाइनली कोई शर्म की, कोई हया उनमें आई। सिराज और प्रसिद्ध आई थिंक नया बॉलर आया है, और उन्होंने भी कुछ विकेटें ली है, बुमराह का सपोर्ट किया है। टीम के लिए खेल रहे हैं तो अच्छा लगा, और नतीजा सामने है। ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल फाड़ दी उन्होंने। आई लव बुमराह एग्रेशन। इस मैच में वो बहुत ही एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। वो पिछले वीडियो में मैंने बात की है वो फर्स्ट इनिंग्स की, जिसमें उसने उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्सस, खैर सैम कॉन्सस के साथ ज्यादा किया, एग्रेशन दिखाई है, तो बहुत अच्छा लगा है। इट रियली फील्स गुड जबकि रियल एग्रेशन हो ना। वो विराट कोहली जैसे नहीं कि वो स्लिप से भाग दौड़ के आ रहा है और वहां पे चीखे मार रहा है। भाई तूने किया क्या है ना, तूने बैटिंग की है ना, तुझसे फील्डिंग हो रही है, भाई चुप कर, साइड पे बैठ। बुमराह का मोमेंट है, बुमराह से अपना मोमेंट ना छीन। बस हर जगह पे आके अपने आप को हाईलाइट बनाना है। भाई बुमराह का मोमेंट है, लेट हिम बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। अब यहाँ पे भी तुम सेंटर स्टेज ले रहे हो कि नहीं, मैं हूँ किंग। बुमराह ने विकेट लिए लेकिन सब मुझे देखो, मुझे देखो, अटेंशन दो मुझे। कम ऑन यार, बच्चे तो नहीं हो तुम। रोहित शर्मा की तो जगह मेरे ख्याल में परमानेंटली गई है। वो तो आया भी है, उसने बात भी की है कि मैंने खुद जो है देखा है, मैं सेंसिबल बंदा हूँ, मैंने खुद देखा कि टीम में मेरी जगह नहीं बन रही तो मैंने अपने आप को निकाल दिया। बात तो ठीक ही है, लेकिन जो रेस्ट इन्होंने बोला था ना, ये रेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं था। यही था कि उसकी जगह नहीं बन रही थी, सिर्फ कैप्टानी की वजह से टीम में था तो उसे निकाल दिया गया। और शायद उसने खुद ही किया हो, ये भी हो सकता है, बट द रीजन वॉज डेफिनेटली नॉट रेस्ट। गंभीर ने बोला था कि इस बार हम टेस्ट को टेस्ट की तरह ही खेलेंगे और स्लो इनिंग्स खेलेंगे और बॉल को रीड करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। और पंत आया और उसने कहा चलो तेरी टेस्ट की। ऐसे छक्के और चौके लगाए ना, मजा आ गया यार। कोई पता नहीं 200 के मे बी लाइक 190 स्ट्राइक रेट, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उससे उसने 61 रन करवाए हैं। अगेन ठीक है, बिल्कुल स्टूपिड तरीके से आउट हुआ है, बिल्कुल 100%। सुनील गावस्कर तुम ठीक बोल रहे हो, स्टूपिड तरीके से आउट हुआ है। मुझे ये बताओ और किसने 60 की है पूरे मैच में? छोड़ो इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया भी ले लो, किसने की है 60? वो एक बो वेबस्टर है जिसने 50 की है, हाईएस्ट रन स्कोर सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं, पूरे मैच में 3 इनिंग्स अभी तक हो गए हैं, किसने किए 6 इसके अलावा? भाई बस छोड़ो ना, आपका जमाना आपका था, इसका जमाना इसका है, बस लेट हिम डू हिज थिंग। ये इसकी नेचुरल गेम है, खेलने दो। गंभीर भी जो बोल रहा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट करो, सुनील गावस्कर भी जो बोल रहा है बिल्कुल ऑपोजिट करो। अपना गेम खेलो, नेचुरल गेम खेलो। सैम कॉन्सस को कौन स्टूपिड बोल रहा है? मुझे ये बताए किस ऑस्ट्रेलिया? रिकी पॉन्टिंग ने बोला उसे स्टूपिड? किसने? ब्रेट ली ने? मैग्रा? किसने बोला? एलन बॉर्डर बैठा हुआ है, एलन बॉर्डर से बड़ा बैट्समैन है नहीं और कोई, उसने कुछ बोला है इसके बारे में? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इसका नेचुरल गेम है। इसी तरह कहता है, कभी बैट इधर से उधर पीछे चक्के, कभी इस साइड पे, कभी उस साइड पे, कभी डांसिंग डाउन द ट्रैक। अग्रेसिव प्लेयर है, अग्रेसिव माइंडसेट है, मॉडर्न क्रिकेटर है, ये उसका गेम है, खेलने दे रहे हैं सब उसको। पंत ने 2-3 शॉट्स गलत क्या मार दी, बस स्टूपिड और स्टूपिड। अजीब लोग हो यार। और यही बात मैंने करवाई भी थी कि यही गावस्कर पर इसकी तारीफें करेगा, ओ जीनियस, ओ जबरदस्त। स्टूपिड से जीनियस बन जाता है 2 मिनटों में। मतलब कम ऑन यार, जब भी सब कुछ ठीक चल रहा हो तो बस जीनियस, इससे आइंस्टाइन बना देते, इससे बड़ा न्यूटन खोन ऋषभ पंत। लेकिन जब वही शॉट खेलते हुए फिर वो आउट हो जाता है, फिर वो
स्टूपिड बन जाता है। तो बस ठीक है यार, स्टूपिड भी बोलो, जीनियस भी बोलो, सब कुछ बोलो, मैच जिताओ। और अभी वो मैच जिता रहे, बहुत जबरदस्त मैच चल रही है। दूसरा दिन है कि दूसरा दिन है आई थिंक, देखो पता भी नहीं चल रहा कि अब दूसरा दिन है कि तीसरा, क्योंकि 3 इनिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं। खैर तीसरा इनिंग्स तो अभी चल रहा है इंडिया का, लेकिन 6 विकेटें इनकी भी गिरी हैं, तो बस तकरीबन मोर देन हाफ द इनिंग्स इज डन। और 184-85 रन पहले इनिंग्स में करवाए थे, और उसमें भी इंडिया ने लीड रख ली। तो यही होता है जब बुमराह को सपोर्ट मिलती है और बॉलर से। रशीद आई थिंक नया बॉलर आया है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनकी काफी टॉल हाइट भी है, तो एक्स्ट्रा बाउंस भी उन्हें मिल रही है, और वहां पे तो वैसे भी बाउंस एक्स्ट्रा मिलती है। फिर आज डीएसपी साहब ने फाइनली विकेट्स ले ली, सैम की विकेट भी ली है। और यही होता है ना, जब भी सपोर्ट मिलती है एक बॉलर को, बुमराह जो है इन दिस केस, फ्रॉम द अदर बॉलर, फ्रॉम द होल यूनिट, जब एक यूनिट की तरह खेलता है, इंडिविजुअल्स की तरह नहीं, तो फिर इसी तरह परफॉर्मेंसेस मिलती है। जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान का टेस्ट भी चल रहा है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टेस्ट वन बिट। मैंने लास्ट मैच में भी कहा था कि जिस टेस्ट में 5-5 हजार रन एक इनिंग्स में होते हैं, मैंने वो देखना ही नहीं है। और यही चल रहा है, पता नहीं 500 कितने रन अभी भी चल रहा है साउथ अफ्रीका की इनिंग्स। दूसरा दिन है, ये भी खत्म हो जाएगा और साउथ अफ्रीका ही बैटिंग करता जा रहा है। तो मतलब इसका फायदा ही क्या है, मतलब क्या है, फजूल मैच चल रहा है। इसी तरह विकेट्स बनाओ 180-200, ज्यादा से ज्यादा 300 वाले विकेट्स बनाओ, ताकि 3-4 दिनों में गेम खत्म हो, मजा आए देखने में, बॉलर्स को भी कुछ मिले, बैट्समैन को भी कुछ मिले, क्राउड को कुछ देखने को मिले। बोरिंग चीजें हटाओ यार। इसीलिए कोई भी टेस्ट नहीं देख रहा आजकल। अगर कोई देख ही रहा है तो ये एशेस देखते हैं या ये बीजीटी जो है, क्योंकि इन दोनों में विकेट्स ऐसी होती है, ग्रीन विकेट्स होती है, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स होती है, जल्दी जल्दी गेम होता है, बैट्समैन के टैलेंट का भी पता चल जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस ट्रैक पे। फिर जब कोई 100 करता है तो फिर वो ट्रूली एक मास्टर स्ट्रोक प्लेयर है। रेड विकेट्स पे 200 भी करो तो क्या फायदा, बस एम ही लगे हुए। वो उस दिन वो जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का मैच था, तो पता नहीं 8,000 रन एक ने कर दी, फिर 30 लाख रन दूसरे ने कर दी, और मैच वहीं पे ड्रॉ हो गया। तो मतलब इसका फायदा क्या, 5 दिन आप खेले हो और रिजल्ट एंड में नहीं आया। सो व्हाट द हेल यार, मतलब हमारी टाइम की मतलब इतनी वैल्यू नहीं है कि आपने 5 दिन जाया कर दिए। हम ये देखेंगे अब, कम ऑन यार, इसी तरह मैचेस करवाओ। जबरदस्त मैचेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत एक्साइटिंग। मतलब ट्रस्ट मी, T20 से ज्यादा मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेट मिल रही है यहाँ पे। और इसका क्रेडिट मैं इंडियन और ऑस्ट्रेलियंस दोनों को, प्लेयर्स को देना चाहूंगा, क्योंकि वो मैच में कंट्रोवर्सी भी थोड़ी सी डाल रहे हैं, राइवलरीज भी बना रहे हैं, तो काफी एक्साइटिंग हो रहा है। सैम और विराट और बुमराह और सिराज, और ये एक दूसरे में तू मैं ट्रेविस हेड, और ये हो रहा है ना, तो इससे बहुत मजा आता है। जोक्स और वो सब तो ठीक है, लेकिन ये एग्रेशन मुझे बहुत पसंद है। विराट कोहली भी जो चीखे वीखे मार रहा है ना, इससे एंटरटेनमेंट वैल्यू ज्यादा होती है। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, फिजिकल ना हो, बाकी सब ठीक है, करो, चीखे भी मारो, सब कुछ करो, मैच को एंटरटेनिंग बनाओ। विराट कोहली की तो खैर कंसिस्टेंसी चल रही है, वही आउटसाइड एज पे आउटसाइड एज, आउटसाइड एज पे आउटसाइड एज। मैंने और कहीं पे नहीं मारना, सिर्फ आउटसाइड एज, आउटसाइड एज और आउटसाइड एज। That's it, nothing more। किसी की मैंने नहीं सुननी, कुछ नहीं। चौका क्या, मैंने चौका नहीं मारना, मैंने चक्का भी नहीं मारना, मैंने ना स्लिप में मैंने कैच देनी है, और वो भी मैंने स्मिथ को देनी है, क्योंकि स्मिथ में ये है कि बहुत अच्छा फील्डर है, लेकिन कभी कभार ड्रॉप कर लेता है स्लिप में कैचेस। पिछले इनिंग्स में भी किया था, इसमें भी कर रहा है। तो मैंने आउटसाइड एज करना है और स्मिथ को ही देने हैं कैच। स्मिथ ने भी आज आउटसाइड एज पे आउट हो गई, बट होता है, रफ पैच चल रहा है विराट कोहली का, रोहित शर्मा का भी चल रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि रोहित शर्मा का अभी क्या होगा आगे, क्योंकि ये दूसरा मैच चल रहा है जो कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बगैर चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया जीत जाए। आई मीन ऑब्वियसली द गेम इज नॉट ओवर स्टिल। 6 आउट है, 141 रन की है इंडिया ने, तो मतलब 200 पे आउट हो सकते हैं सारे, 160-180 पे भी। इस पिच का तो कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। बोलिंग जैसे बॉलिंग कर रहा है, 4 विकेट ऑलरेडी उसने ले ली, अरे तो अभी स्टार्क ने विकेट्स भी नहीं ली, 2-3 वो भी ले लेगा तो मैच खत्म वहीं पे। लेकिन देन अगेन, जैसे इंडियन बॉलिंग यूनिट बॉलिंग कर रही है, तो शायद 140 में सारे ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दे। तो देयर इज नो टेलिंग कि क्या होगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो एक्साइटिंग टू वॉच। मिच मार्श की जगह वो बो वेबस्टर को लाए हैं, तो उसने 50 भी बना दी और 1 विकेट भी ली है बॉलिंग में इस इनिंग्स में। तो मतलब अच्छी एडिशन है, ऑब्वियसली ही इज डूइंग रियली वेल, इट्स पेइंग ऑफ। मिच मार्श ने तो वैसे भी कुछ नहीं करना था, ना तो बॉल के साथ कोई विकेट्स ले रहा था, ना बैट के साथ। उसने पता नहीं 10 से कितने हाईएस्ट रन है उसके सीरीज में। लेकिन आई होप बुमराह इज डूइंग वेल। वो तो मैच के दरमियान में फिर आ गया था, वो सेलिब्रेट भी कर रहा था, डगआउट में खड़ा था, तो लग रहा है कि आई थिंक ही इज फाइन। बैक स्पैस्म्स आई थिंक हुए थे, प्रसिद्ध आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने बोला था कि अभी तक रिपोर्ट नहीं है ऑफिशियली, लेकिन इट लुक्स लाइक इट वाज जस्ट छोटी सी इंजरी थी। आई होप इसी तरह ही हो, बट बीसीसीआई को इसको अभी सीरियस लेना है, क्योंकि अगर ये ऐसे छोटी छोटी इंजरीज भी जब एक्यूमुलेट होती है ना इकट्ठे, तो उससे फिर बड़ी इंजरी बन जाती है इन द लॉन्ग रन, और बुमराह का सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। सो दे नीड टू टेक केयर ऑफ द मोस्ट प्राइम एंड वैल्यूएबल एसेट व्हिच इज बुमराह एट द मोमेंट। और उसको तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कैप्टन भी बनवाएंगे, तो आई
आई होप दे टेक केयर ऑफ बुमराह। बट मजा आ गया यार, एग्रेशन दिखा रहे हैं, बहुत आंख में आंख डाल के बॉलिंग हो रही है, फील्डिंग हो रही है, बातें हो रही है, पूरा एक यूनिट लग रहा है। द टीम इज प्लेइंग लाइक अ टीम और बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। मुझे बहुत मजा आ रहा है ना। आई होप कि इंडिया जीते, क्योंकि फिर उसमें वो चांसेस बनते हैं WTC के। फिर श्रीलंका को ऑब्वियसली 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन वो हो सकता है श्रीलंका में होंगे मैचेस, वो तो टर्निंग ट्रैक्स बनाते हैं और हमें तो पता है इन गोरों को तो वैसे भी स्पिन खेलनी नहीं आती, तो कुछ भी हो सकता है। सो आई होप इंडिया विंस एंड आई होप वो WTC की जगह बने इनकी, क्योंकि मजा आ जाएगा। और फिर ये ड्रामा बनेगा कि WTC फाइनल में अब रोहित को कैप्टन बनाना है या बुमराह को, अब उसका फिर और होगा। खैर वो तो इस पे भी डिपेंड करता है कि फाइनल कहाँ पे हो ना। अब ऑस्ट्रेलिया में इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर बाहर हो साउथ अफ्रीका में काफ़ी अब जो विकेट बनाई हुई है इन्होंने, डेड ट्रैक बनाई हुई है। खैर ये तो पता बाद में लगेगा जब पाकिस्तान बैटिंग करने निकलेगा कि डेड ट्रैक है या साउथ अफ्रीकन अच्छे बैट्समैन है। हमारा तो यही भी है ना, कुछ पता नहीं चलता, वो 600 कर लेते हैं, हम 200 पे सारे आउट हो जाते हैं। तो मे बी रोहित शर्मा फिर अगर साउथ अफ्रीका में मैच हो या कोई और मैच हो तो ही इज फाइन। उन्होंने वैसे ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि नहीं फाइनल कब होगा या ये कैसे होता है, मुझे नहीं पता। WTC का फाइनल कैसे डिसाइड होता है, वेन्यू मतलब? अच्छा, they've already decided लॉर्ड्स में होगा, तो लॉर्ड्स तो बहुत ही जबरदस्त कंडीशंस होते हैं बॉलर्स के लिए। तो आई डोंट नो वहाँ पे रोहित भाई चलेंगे या नहीं। बस ये BCCI को डिसाइड करना होगा कि वहाँ पे अब बुमराह को कैप्टन बनाना है या रोहित को, या रोहित वहाँ उस टाइम तक वेट करेंगे भी या नहीं। खैर इंटरव्यू में तो यही बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है, मैंने खुद अपने आप को निकाला है, खुद मैं वेट कर रहा हूँ, ये वो तो शायद कर ले, आई डोंट नो, हो भी सकता है, हु नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड। लेकिन ये एक डिसीजन है अब जो कि BCCI को करनी पड़ेगी, लेकिन ऑफ कोर्स ये तो तब करनी पड़ेगी जब ये मैच ये जीते और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपने नेक्स्ट 2 मैचेस हारे। तो अ लॉट कैन स्टिल हैपन, लेकिन दिस मैच इज बिकमिंग वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। I'm loving the energy from the Indian Pacers in particular and it's an amazing game. मजा आया देखने में। और इसी तरह पिच, प्लीज इंडिया वालों आप भी इसी तरह पिच बनाओ, और जितने भी बोर्ड्स है इसी तरह विकेट्स बनाए ताकि लोग देखे मैचेस। क्राउड देखो यार कितना क्राउड आया हुआ है, टेस्ट मैच में इतना क्राउड कब आता है, क्योंकि इस तरह एक्साइटेड क्रिकेट मिल रही है यहाँ पे, इसलिए आ रहे हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। बताएं आप, अगर WTC पहले तो WTC में चांस बन सकता है, मेरे ख्याल में तो अभी बन सकता है, क्योंकि इंडिया इज लुकिंग इन अ ग्रेट पोजीशन ना। 185 जैसे मैंने कहा उन्होंने करवाया, उसमें भी पर ठीक है 4 रन का ही लीड है, लेकिन लीड ले लिया उन्होंने, तो हो सकता है बहुत चांसेस अब है जीतने का। और फिर श्रीलंका का क्या बनेगा वहां पे, ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा ऑब्वियसली, ये फाइट तो पुट अप करेंगे, लेकिन लेट्स से दे क्वालिफाई, कौन कैप्टन बनेगा फाइनल में, रोहित या बुमराह। खैर आज तो थोड़ी बहुत कप्तानी हमारी VK बादशाह ने भी की है। बहुत टाइम बाद उसे चांस मिला कैप्टनसी का, अग्रेशन तो दिखाई दिया, ये तो मानना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, लेट मी नो योर थॉट्स, कौन जीतेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो पुराने लोग हैं जैसे गवास्कर और गंभीर और ये जो है एडवाइस दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को कि ऐसा ना खेले, और फिर वो उसके ऑपोजिट खेल रहे हो और सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। इज इट टाइम नाउ टू ब्रिंग न्यू एंड फ्रेश ब्लड इनटू द मैनेजमेंट, ताकि वो मॉडर्न क्रिकेट इन प्लेयर को सिखा सके, मेंटोर कर सके, और डू यू थिंक इट्स फाइन अभी तक बस ठीक है, चल रहा है, चलने दो? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और आपसे मैं मुलाकात करूंगा दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अलविदा, खुदा हाफिज एंड गुड बाय।